ने कहीं महाभारत की कथा में यूं सुन ली कि 12 वर्ष तक कोई नियम को पालन करो, तो भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में कह रहे हैं कि बेनागा 12 वर्ष तक यदि कोई नियम को पालन करो तो वो नियम इतना सिद्ध है जाएगा कि वह नियम की सिद्धि में तुम साक्षात ठाकुर जी को भी प्रकट कर सको। बस याद रहे 12 वर्ष में एक दिन भी नियम टूटना नहीं चाहिए। कृष्णदास बाबा ने बढ़िया कुटिया बनाई नंदगाम में और आसपास खूब सुंदर फूलन के पुष्पन के बगिया बना ली। बोल और नियम का धारण कियो, रोज पुष्प की माला बनाऊंगो और श्री लाल जी को धराऊंगो। 12 वर्ष तक यह नियम को पालन करूंगो और या के बदले में चाहिए का, बोले 13वें वर्ष के पहले दिना जैसे ही प्रारंभ हो, मेरी प्रार्थना है कि वादना मैं माला लेके नहीं जाऊंगा, ठाकुर जी माला पहनवे मेरी कुटिया पे आम है। ऐसी ऐसा एक नियम करना है। बाबा रोज माला बनाते और माला लेकर के धूप ताप वर्षा कछु भी हो रोज जाते नंद भवन और ठाकुर जी को माला पहनाते। और माला पहना के बताओ क्या करते, ठाकुर जी के कान में बता देते, ठाकुर जी 12 वर्ष में थे, 1 वर्ष निकल गए, अब तो 11 वर्ष रह गए, अब तो 10 ही वर्ष रह गए नाथ, अब तो 5 ही वर्ष रह गए, नाचते नाचते आते, अब तो 1 ही वर्ष रह गए। ठाकुर जी मेरो नियम पूरा है व्यवहारो, भूख ताप कछु भी हो, कोई उन्हें रोक नहीं पायो। 6 महीना रह गए नियम करते करते, अब 11 वर्ष 6 महीना व्यतीत है गए, एक दिन भी नागा नहीं किया ठाकुर जी को माला पहनावे में। अब तो 1 ही महीना रह गयो नाथ, रोज जाते लाला तेरे काजे पूड़ी बनाऊंगो, तेरे काजे अधोटा दूध की खीर बनाऊंगो, तेरे काजे ऐसे बर्तन मंगाए मैंने, तेरे काजे कन्नौस्ते इत्र मंगवायो, मैंने सुनी है तू ऐसे ना जायो करे दुर्गंध आ जाए, पूरी कुटिया में छिड़क दूंगा लाला, तेरे काजे खूब व्यवस्था करूंगा, मेरे 12 वर्ष की सेवा पूरी है वारी है लाला, आ जाइयो मेरे घर। अब तो अंतिम दिन है, आज बाबा अपनी कुटिया से रोते भये जा रहे हैं। क्यों? अब इन गलीन में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, अब नंद भवन दोबारा नहीं देखूंगा, अब ये सब पंडा पुजारी ये सब बालक मुंह को दोबारा नहीं दिखेंगे। क्यों? अब तो ठाकुर आवेगो ना मेरे पास, और मेरे पास आवेगो अपने संग ही ले जाएगो फिर मोए। रोते भये जा रहे हैं। ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश किया, हाथ कांपन लगे, पैर कांपन लगे बाबा के, और गले में माला पहना करके बोले लाला सेवा पूर्ण भई अब मेरी, मैंने 12 वर्ष को अपनो नियम आज पूर्ण कर दिया, एक दिन भी नहीं निकसो है कि मैंने तू को माला ना पहनाई हो, हर दिन पहनाई लाला। चरणन में बैठ के बोले बस कल मैं प्रतीक्षा करूंगा, आए जाइयो। और प्रणाम करके कृष्णदास जी वापस अपनी कुटिया में चले गए। खूब रोए, खूब बिलखे रात भर। आज 13वें वर्ष को पहलो दिन, सुबह से ही बंधन बार बांधे हैं, सुंदर पुष्पन से सजा ली कुटिया, पूरी इत्र के छिड़काव कर दिए, कन्हैया आवेगो। ठाकुर जी के काज सुंदर सेज बिछा रखी है, लाल जी आवेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, मैं पद पूरा तो नहीं गाऊंगा लेकिन बाकी एक पंक्ति गा दूं। पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो वनवारू, तन मन जो वनवारू, मेरी पलकन सो झारू, मेरी पलकन सोमग झारू। कभी कभी बाबा मन में एक भाव आवे, भक्तन की स्थिति कैसी, ठाकुर जी पे तन मन जो बनना बार रहे, बोले या मार्ग ते कन्हैया आवेगो, यही पे न्योछावे रह जाऊं,
यही पे सब वार दूं, क्यों ठाकुर जी यहाँ ते आवेंगे। बाबा बैठो प्रतीक्षा कर रो है। अब इस समय इतना है गयो, अभी लाला को श्रृंगार भयो होगो, अब आवेगो। बैठे बैठे व्यतीत है गयो, उस समय दोपहर है गई। ओहो मैया ने रोक लियो होगो, राजभोग बन गो होगो ना नंद भवन में। अब राजभोग पाके फिर गैया चरावे को समय तब आवेगो। राजभोग को समय भी है गयो, ठाकुर जी के कपाट बंद है गए। अब तो बाबा और उत्सुक, अब आवेगो, अब आवेगो लाला, अब कन्हैया आवेगो। नहीं आए। उत्थापन को समय है गयो। मोह लगे लाला ग्वारन के बीच में गिर गए होगो, अकेले आवे को मन बना रहे होगो, या हमारे नहीं आ पायो, ब्यारू करके आ जाएगो। नहीं आए। बाबा ने कि शयन करके आवेगो। मैया जब सुबाई देगी, शयन की आरती आ जाएगी, सब सो जाएंगे, तब चुपचाप निकस के आवेगो मेरी कुटिया में। अर्धरात्रि हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। पूरे दिन की प्रतीक्षा, लाल जी जब नहीं आए, सबरी सामग्री समेट लई, सबरी सामग्री में गांठ बांध करके एक पोटली में भर लई, अपनी कुटिया पूरी उजाड़ दी। क्रोध में भर के बाबा ने आसन फासन सबरे दूर फेंक दिए। वो गलती कर दी हमने, जाकी शरण में आ गए। अरे हमें पहले तो ही पता है कि जे तो अपनी बात को पक्को नहीं है, काई को गए जाकी शरण में। 12 वर्ष मेरे बर्बाद करवाए दिए। हर दिन गयो जाकर के माला पहनाई, बुखार हो, ताप हो, धूप हो, वर्षा हो, कांटे, कोई विचार नहीं कियो। कभी कभी पुष्प नहीं भी होते, कहीं तो व्यवस्था करके लायो। केवल इतना ही तो मांगो कि मेरे घर आ जाइयो। मैं कोई को प्रचार थोड़ी कर रहा हूं लाला, इतना ना कर सके। अपनी सब पोटली आदि लेकर के बाबा नंदगाम छोड़ के जान लगो। इतने में सामने से असंख्य गैयान को झुंड आ रहा है। बाबा ने जैसी गैया देखी, खड़े है गए, और गैया चलती जा रही है, चलती खत्म ही ना है रही इतनी गैया। बाबा बोरे गैया आ रही है कि जन बाढ़ आ रही है गैया इनकी, इतनी देर है गई, इतने देर अभी तक पूरी ना है रही, जन कहां तक गैया है। सो बाबा कोने जाके खड़े है गए। इतने में ही ऊंची धोती पहनी है, छोटी सी बगलबंदी पहनी है, गले में एक कड़ूला सो डाल रखो है, सिर पे एक ढांटो से बांध रखो है, कमर पे एक लाठी सी टांग करके, और महाराज एक ग्वारिया चलतो हुए हारो है। बाबा राम राम। राम राम भैया। कहा रो? बोले कछु ना भैया, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं नंदगाम। जी गैया आ गई हैं जन, कहां थे इतनी गैया, मैं 1 घंटा तक खड़ा हूं, पूरी ना है रही, कितनी दूर तक है? बोले बाबा जी नंद भवन गैया 9 लाख हैं। बाबा बोले तू बढ़िया ग्वारिया भैया, आधी रात लेके निकलो गैया चरावे। बोले बाबा कहा करूं, इतनी गैयाएं घेरते घेरते पूरा दिन निकल जाए। बाबा ऐसा लगे पोटली में कछु सामग्री धरी है, कछु माल धरो होगो, न पवाए दो। बाबा बोले अब जाके काज बनायो, वो तो आयो नहीं। मोयो भूख लग रही है, सुबह तो भूखो बैठो, चल बैठ जा, खा मैं दोनों। और पोटली खोल करके बाबा ने सामने सजाई दी, और महाराज ग्वारिया ने अपने लाठी आठी धल ली और चुपचाप हाथ बांध के बैठ गयो। ठाकुर बाबा बोलो तू तो हाथ बांध के ऐसे बैठो जैसे मैं खवाऊंगो का। ग्वारिया बोलो और नहीं तो कहा, मुंह खावो थोड़ी आवे, मेरी मैया खवावे अपने हाथन से। बाबा मुंह पे ना आवे, टूक कैसे तोड़े जाए, ग्रास कैसे लियो जाए, कैसे पायो जाए, मेरी मैया तोड़ तोड़ के खवाए। अब मैया तो बहुत दूर है बाबा, नेक सरक या मेरी ओर, और एक बार तू पा, एक बार मुंह को पवा दे। बाबा बोरे ऐसो ही तुम्हारो ठाकुर, ऐसी सबरे नंदगाम के, जाते जाते यो नहीं चैनते जान दे, सेवा कराई ले गए। बाबा ने एक सरक किया है, अब एक बार तो स्वयं पामे, और दूसरी बार बाबा अपनो हाथ धोमे, झूठो नहीं पवन। तो अरे बाबा जी कहा कर रो, हाथ काय को धो रो? अरे मेरो उच्छिष्ट है तो धो के फिर तो पवाऊंगा। बोल बाबा ऐसे तो दिन है जाएगी, पाते पाते पहले तू पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर मोह पवावेगो, फिर पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर ऐसे तो बाबा है गो काम, भूख और मर जाएगी। और बाबा देख जे कहा है, जे प्रसाद है ना, प्रसाद उच्छिष्ट ना है होकर तू ऐसे ही पवा दे। अब बाबा स्वयं पामे और अपने उच्छिष्ट हाथन से उठाए करके वह ग्वारिया के मुख में दे, ग्वारिया मुंह खोल करके पावे। पाते पाते बाबा ने ग्वारिया की ओर देखो तो नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं।
बाबा ने की, अरे भैया काय को रो रहो, तेरी गैया खो गई? कहा बात है, इतना उदास काय को है रो है? ग्वारिया बोलो, बाबा 12 वर्ष में एको दिना ऐसो नहीं निकसो कि मैंने तेरे हाथ की माला नहीं धारण करी हो, पर आज सुबह तो मैंने माला ही नहीं पहनी बाबा, मेरो श्रृंगार पूर्ण नहीं भयो अभी तक। बाबा तो उठ के खड़ो है गो, नंद नंदन, इतने में ठाकुर जी ने पीतांबरी धारण कर ली, मोर पिछ प्रकट है गए और श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी सामने आकर के बाबा के खड़े है गए। बोले, बाबा देख, अभी 13वें वर्ष को पहले दिन चल लो, मैं आ गयो तेरे पास, अब चल जल्दी ला माला पहना दे, मुंह कुत्ते ने बनाई है सवेरे, मैं आ गयो तेरे पास। बाबा के नेत्र लाल पड़े, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ताम्र वर्ण हो गया चेहरे का, और बाबा उठ रहे नीचे, अपनी सबरी पोटली वोटली ने इकट्ठो करे। ठाकुर जी कह रहे, क्या कर रहे हो बाबा? अब मैं आ गयो तेरे सामने, सांची खड़ा हूं, माला पहना दे। बाबा नहीं सुने, बाबा अपनी सब सामग्री समेटे और सामग्री समेट करके दौड़े सीधे। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे बाबा नेक डट जा, नेक रुक जा, कहां को जा रहे हो बाबा? अरे मैं आ तो गयो, अब काई को जा रहे हो छोड़ छाड़ के? बाबा बोलो, तेरी सबरी बात समझ गऊं लाला, 12 वर्ष मैंने नंदगाम में बिताई दिए, रोज तो को माला पहनाई, नहीं आयो मेरे पास, और नेक मुख कहा क्यों बरसाने की ओर सामने ग्वारिया बन के खड़ो है गो मेरे किशोरी जी की ओर, नेक देखो मात्र, और तू सामने आ गयो। अब तो लाला अपनी शरण कोई और को दे दियो, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहूंगा। जिनकी तरफ मुख करवे से तू आ जावे, उनकी शरण में चलो जाऊंगा तो नित्य दर्शन देखो। वास्तव में किशोरी जी के बिना गोपियां चली गई ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को तो फिर ये करनो बनतो ही कि जाएंगे आएंगे, कभी कछु करेंगे कभी कछु। श्री जी अगर आपके संग हैं, श्री जी की कृपा यदि आपके पास है, तो ठाकुर जी एक बार आएंगे, फिर कभी नहीं जाएंगे, सदा के जाएंगे। किशोरी जी ये कृपा करेंगे। और तब गोपीन के सिर पर वरद हस्त फेरो, और सब गोपियां गान लगी। निकालो अपने अपने फोन में, जिनको याद नहीं हो सब लोग गाओ। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयते दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता सब स्वां विचन